हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, वाट एवर फील यू कनेक्ट विद। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ। बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये ओम का नियम। ठीक है, क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है ये आपका, और आगे 11th 12th में भी ये आपका रहता है ओम का नियम। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ओम का नियम है ना, इसका प्रतिपादन किसने किया था, है ना। तो ओम के नियम का प्रतिपादन जॉर्ज साइमन ओम ने किया था। ठीक है, इनके ही नाम पर इन्होंने ये नियम दिया था, तो इनके ही नाम पे इसका नाम पड़ गया ओम का नियम। ठीक है, तो ये जो आपके 20 MCQ क्वेश्चंस आते हैं, पॉसिबिलिटी है वहाँ पर ये पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ओम के नियम का जो प्रतिपादन किया था वो जॉर्ज साइमन ओम ने किया था। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं हम कि ओम का नियम होता क्या है। तो बेसिकली जो ओम का नियम है ना, ये धारा और विभवांतर के बीच में संबंध बताता है। ठीक है, कैसे संबंध बताता है चलिए देखते हैं। तो देखिए, स्थिर ताप पर चालक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है या फिर समानुपाती होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये डेफिनेशन जो है वो क्या कहना चाह रही है। देखिए भाई, ये मैंने क्या ले लिया, एक तार ले लिया। ठीक है, एक तार है, इसके दो सिरे हैं, एक सिरे को नाम दे दिया मैंने A और दूसरे सिरे को नाम दे दिया B। बेसिकली किसी भी तार के दो ही सिरे होते हैं, है ना। तो भाई कोई भी एक तार है A, इसका एक सिरा A है और दूसरा सिरा क्या है, मैंने नाम दे दिया B। जब हम इस तार में क्या करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे। ठीक है, हम इस तार में क्या करेंगे, धारा I प्रवाहित करेंगे, तो इसके दोनों सिरों के बीच, इस तार के दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर होगा वो इस धारा के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा या फिर कह सकते हैं समानुपाती होगा। ठीक है, B मतलब यहां पर क्या है, विभवांतर। ठीक है, धारा को I से डिनोट करते हैं और विभवांतर को V से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एक चीज क्लियर हुई कि कोई भी हमारे पास एक तार है, उसके दो क्या हैं, सिरे हैं। तो उस तार में अगर हम धारा प्रवाहित करेंगे तो उस तार के दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर होगा वो धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, अब यदि मान लीजिए कि भाई धारा I है और विभवांतर B है, तो ओम के नियम के अनुसार जो I होगा आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, B के, यानी कि I अनुक्रमानुपाती होगा B के। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, I के, यानी B अनुक्रमानुपाती होगा I के। अब ये होता क्या है अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती, अब ये है क्या, है ना। तो इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए ये क्या कहता है कि भाई विभवांतर जितना ज्यादा होगा, ठीक है, यानी आपके पास दो चीजें हैं, एक तो है आपका विभवांतर और एक है क्या, I। ये कह रहा है ये इसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो भाई विभवांतर जितना ज्यादा होगा धारा उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, और विभवांतर जितना कम होगा धारा उतनी कम होगी। ठीक है, यानी इनके बीच में वही वाला सीन है कि तेरे होने से ही मेरा होना है, तू नहीं तो मैं नहीं, है ना। तो वही वाला सीन है इनके बीच में कि भाई तू जितना ज़्यादा है उतना ही मैं ज़्यादा हो जाऊंगा, जितना तू कम है उतना ही मैं कम हो जाऊंगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हुई कि भाई इसका मतलब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी अनुक्रमानुपाती के, कि विभवांतर जितना ज़्यादा होगा धारा उतनी ज़्यादा होगी, यानी धारा जितनी ज़्यादा होगी विभवांतर उतना ही ज़्यादा होगा, धारा जितनी कम होगी विभवांतर उतना ही कम होगा। क्लियर, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए इस तार में हम 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक है, हमारे पास कोई एक तार है, उसमें हम 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसके उन दोनों के जो सिरे हैं उसके तार के, उन दोनों के मध्य 4 वोल्ट का क्या लगता है, विभवांतर। ठीक है, यानी कि अगर हमने 2 एम्पियर धारा प्रवाहित करी तो 4 वोल्ट का क्या है, विभवांतर है। ठीक है, प्रयुक्त होता है। तो अगर हम धारा को दोगुना कर दें,
धारा को क्या कर दें, दोगुना कर दें। यहाँ पे 2 एम्पियर प्रवाहित हो रही थी, अगर मैं अब इसको 4 एम्पियर प्रवाहित कर दूं तो जो विभवांतर होगा वो भी दोगुना हो जाएगा, यानी कि 4 दूनी 8 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर धारा को हम दोगुना कर देंगे तो विभवांतर भी दोगुना हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम धारा को आधा कर दें, अगर 1 एम्पियर कर दें, ठीक है 1 एम्पियर कर दें, तो विभवांतर भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। 2 एम्पियर में 4 वोल्ट लग रहा था, तो 1 एम्पियर में कितना लगेगा भाई, तो 2 वोल्ट लगेगा, 2 वोल्ट विभवांतर प्रयुक्त होगा। ठीक है, तो यानी कि धारा जितनी ज्यादा होगी विभवांतर उतना ज्यादा होगा, धारा जितनी कम होगी विभवांतर उतना कम होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो इसका अनुपात होगा वो क्या है, समान है। यहां देखिए 2/4 रखेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2, 4/8 रखेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2, यहां पर 1/2 है ही है, यानी इनके बीच में जो अनुपात होगा वो क्या रहेगा, समानुपात रहेगा, यानी समान अनुपात रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, तो यही चीज है B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी B अनुक्रमानुपाती होता है किसके, I के। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम। तो भाई जितनी धारा ज्यादा होगी विभवांतर उतना ज्यादा होगा, धारा जितनी कम होगी विभवांतर उतना कम होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, B बराबर प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, बराबर का साइन लगाएंगे, तो यहाँ पे R आ जाएगा स्थिरांक I। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली जो R है ना वो क्या है, स्थिरांक है। ठीक है, यानी जिसे हम रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, प्रतिरोध, प्रतिरोध यानी कि चालक का प्रतिरोध। ठीक है, अब प्रतिरोध क्या होता है, तो भाई प्रतिरोध जो धारा के प्रवाह में रुकावट पैदा करता है ना, जो धारा के प्रवाह में क्या करता है, रुकावट पैदा करता है, उसी को हम बोलते हैं क्या, प्रतिरोध, जिसे R से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो यहां से B बराबर IR, यही होता है आपका क्या, ओम का नियम। ठीक है, इस पर बेस्ड आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, वो भी हम आगे देखेंगे, लगाएंगे। ठीक है, पहले इसको और क्लियर कर लेते हैं। चलिए इसका देखिए और रिलेशन देते हैं। तो यहां पर देखिए B, अब देखिए अगर मैं R को इधर ले आऊं, ठीक है, तो ये हो जाएगा B अपॉन R, भाई इधर गुणा में था, इधर आके भाग में आ जाएगा, बराबर क्या, I। ठीक है, अब यहां से देखिए इससे क्या समझ में आ रहा है आपको, इससे I बराबर होगा B अपॉन R, यानी कि यहां से एक चीज हमारी क्लियर हो रही है कि भाई यहां पर जो R है ना, जो स्थिरांक है यानी कि प्रतिरोध है ना, तो वो जो प्रतिरोध है चालक का, तो I R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी धारा जितनी ज्यादा होगी R यानी रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध उतना कम होगा। ठीक है, और धारा जितनी कम होगी प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा। ठीक है, यहां से ये चीज क्लियर हो रही है। तो 2 चीजें हो गई यहाँ पे कि I जो धारा है वो विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, और जो धारा है वो प्रतिरोध के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई। चलिए एक और रिलेशन बनाते हैं इसका, तो ये हो जाएगा B अपॉन, अगर मैं अब I को इधर लेके आऊं तो अपॉन में आ जाएगा I इक्वल टू इधर बचेगा क्या, R। ठीक है, तो इसके ये 3 आपके क्या बन गए, रिलेशन बन गए, जो आगे हम जो क्वेश्चंस लगाएंगे उसमें ये हमारी बहुत क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। ठीक है, अब चलिए मान लेते हैं कि किसी तार में 1 एम्पियर की, कितनी, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, और वहां पर जो विभवांतर है वो कितना प्रयुक्त हो रहा है, 1 वोल्ट हो रहा है। ठीक है, ठीक है, किसी तार में हमने मान लिया कि भाई I कितना है, 1 एम्पियर है, और V कितना है, धारा 1 एम्पियर है, V यानी विभवांतर कितना है, 1 वोल्ट है, तो भाई वहां पर रेजिस्टेंस कितना होगा, यानी प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, तो भाई हमें पता है R बराबर क्या होता है, B अपॉन I, तो ये हो जाएगा आपका R बराबर B कितना है, 1 वोल्ट है, तो ये आपका 1 वोल्ट। ठीक है, बट्टे I, तो I कितना है, I 1 एम्पियर है, तो 1 एम्पियर। ठीक है,
तो यहाँ पे R बराबर कितना हो जाएगा, 1 से कैंसिल हो जाएगा भाई, 1 एकम 1, तो 1 ओम, या हिंदी में भी लिख सकते हैं आप इस तरीके से ओम, या फिर ओम का जो होता है ना उसके लिए हम एक साइन भी यूज़ करते हैं, ये वाला, यहाँ पे बना देता हूँ ये वाला, ठीक है। ये बेसिकली इसको हम बोलते क्या है, तो इसे बोलते हैं ओमेगा, ठीक है। ओमेगा का साइन होता है जिसको हम ओम के लिए लगाते हैं, यानी कि हम ओम को इस साइन से भी क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, निरूपित करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई ये जो साइन है ओमेगा वो ओम का होता है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई भाई कि अगर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और वहाँ पर प्रयुक्त होने वाला जो विभवांतर है वो कितना है, 1 वोल्ट है, तो वहाँ पर जो आपका R होगा वो कितना होगा, 1 ओम होगा, है ना। R यानी स्थिरांक है और इसे हम रेजिस्टेंस यानी कि यहाँ पे प्रतिरोध भी बोलते हैं, ठीक है। तो 2 चीज़ें क्लियर हुई थी भाई, एक तो ये वाली कि I B के क्या होता है, धारा विभवांतर के अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती होती है, और यहाँ से एक चीज़ क्लियर हुई थी कि भाई जो धारा होती है वो प्रतिरोध के क्या होती है, R के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी आई होप क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उसको और भी अच्छे से कर दूंगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम टाइम कम है, तो मैं थोड़ा जो इम्पोर्टेंट है वही बता रहा हूँ, ज़्यादा डीपली नहीं जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो चलिए ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। अब एक चीज़ और बात कर लेते हैं हम, इसकी SI यूनिट आपकी जो रेजिस्टेंस की है वो कितनी होती है, ओम ही होती है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये भी बता दिया मैंने, जो धारा है I इसकी SI यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है, विभवांतर की क्या होती है, वोल्ट होती है, और जो आपका रेजिस्टेंस R होता है इसकी क्या होती है, ओम होती है, ठीक है। तो तीनों की SI यूनिट पता होनी चाहिए आपको। ये भी आपकी डायरेक्टली जो आपका MCQ क्वेश्चन से एग्जाम में आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे 10th में, तो उसमें आपका डायरेक्टली यहाँ पे पूछा जा सकता है, ठीक है। पूछा भी जाता है, पूछा भी गया है ना, तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। अब एक चीज़ और हम बात कर लेते हैं कि इसका ग्राफ जो बनता है वो कैसा बनेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये इसका एक ग्राफ ले लेते हैं हम, ये आपका धारा है, यहाँ पे धारा I, ठीक है, और यहाँ पे ये ले लेते हैं हम क्या, V मतलब विभवांतर, ठीक है। तो यहाँ पर जो धारा और I के बीच हमने अभी संबंध पढ़ा, क्या होता है कि भाई धारा विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है या फिर समानुपाती होती है, ठीक है। यानी जितनी ज़्यादा धारा होगी उतना ज़्यादा विभवांतर होगा, जितनी कम धारा होगी उतना कम विभवांतर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए इसका जो ग्राफ बनेगा वो मूल बिंदु से एक सीधी रेखा में बनेगा, ठीक है। यानी धारा जितनी ज़्यादा होगी विभवांतर उतना ज़्यादा होगा, धारा जितनी कम होगी विभवांतर उतना कम होगा, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो आपका एक सीधी रेखा में बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आइए, अब हम इसके क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं जिससे आपको और भी अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा ओम का नियम, जिसमें आपके ये जो रिलेशन है, ये मुख्य जो मेन फॉर्मूला है वो है, और ये दो इसके रिलेशन है, इसको हम यूज़ करके काफ़ी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन लिया है कि एम्पियर धारावाही तार के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 0.1 वोल्ट है, तो इन बिंदुओं के बीच प्रतिरोध की गणना कीजिए। यहाँ पे 2 एम्पियर है, ठीक है। 2 एम्पियर धारावाही तार के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना है, 0.1 वोल्ट है। तो इन बिंदुओं के बीच हमें किसकी, प्रतिरोध की गणना करनी है, ठीक है। तो हमें पता है भाई ओम का नियम क्या होता है, B बराबर IR, ये हमारा ओम का क्या होता है, नियम होता है। तो इसी से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए 2 एम्पियर धारावाही यानी एम्पियर इसकी SI यूनिट होती है धारा की, तो I बराबर हमें इसमें क्या दिया है, 2 एम्पियर, ठीक है। जो चीज हमें दी है वो लिख लेते हैं यहाँ पे पहले सॉल्यूशन। धारा I बराबर कितना है, 2 एम्पियर दिया है, और देखिए 0.1 वोल्ट, वोल्ट किसकी यूनिट होती है, विभवांतर की, ठीक है। तो V बराबर हमें विभवांतर V बराबर कितना दिया है, 0.1 वोल्ट, ठीक है। बस आपको ये देखना है हमें क्या दिया है और क्या निकालना है। भाई सिंपल सी बात है, 3 चीजें हैं इसमें, B, I और R। कोई 2 चीजें आपको दे देगा, तीसरी चीज निकलवा लेगा। तो इसमें हमें B दिया है और
आई दिया है, तो आर हमसे क्या है, पूछा है भाई, प्रतिरोध पूछा है। प्रतिरोध मतलब आर हमसे क्या किया है, इसने पूछा है, ठीक है। चलिए, तो B बराबर आई आर होता है हमारा, तो ये कितना हो जाएगा, B अपॉन आई को इधर ले आओ तो अपॉन में आ जाएगा, बराबर कितना, आर। तो इस तरीके से हो जाएगा, वैल्यू रख देंगे हम, तो ये हो जाएगा आपका आर बराबर B। तो B कितना है, 0.1 वोल्ट बटे आई कितना है, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, ठीक है। एक चीज और याद रखना है भाई यहाँ पे कि भाई इसकी SI यूनिट जरूर लगानी है, अगर SI यूनिट नहीं लगाई तब भी मामला खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर 2 से इसमें भाग देंगे तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, अब भी नहीं जाएगा, इधर 0 बढ़ाएंगे हम तो 10 हो जाएगा, एक और 0 इधर बढ़ाएंगे तो 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, ऐसे करके देखिए ये हमारा 0.1 भाग देंगे किससे, 2 से, तो देखिए 0 पॉइंट लगाएंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा हमारा, तो कितना हो गया, 1 हो गया। अब भी भाग नहीं जाएगा तो हम इधर एक 0 बढ़ाएंगे, 1 यहाँ पे बढ़ाएंगे तो 10 हो जाएगा, 2 पंजे कितना 10, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 0.05, ठीक है। तो R बराबर हमारा हो जाएगा 0.05 क्या भाई, प्रतिरोध। प्रतिरोध की जो ऐसा यूनिट होती है, ऐसी मात्रक क्या होता है इसका, ओम होता है, ठीक है, ओम, या फिर इसका हम साइन भी बना सकते हैं ओमेगा वाला ऐसे करके, ठीक है। आप चाहो हिंदी में भी लिख सकते हो ओम। तो R बराबर यानी प्रतिरोध हमारा कितना होगा, 0.05 ओम होगा, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा, सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमसे क्या कह रहा है कि एक सरल विद्युत परिपथ में 24 वोल्ट, कितने 24 वोल्ट की बैटरी और 60 ओम का प्रतिरोध है, तो परिपथ में धारा क्या होगी, ठीक है। अब यहां से देखिए तीनों चीजों से हमें समझ में आ जाएगा कि हमें दिया क्या है और निकालना क्या है। देखिए 24 वोल्ट, वोल्ट मतलब विभवांतर की यूनिट होती है, तो हमें यहाँ पे दिया है, देखिए सॉल्यूशन B बराबर कितना 24 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद 60 ओम, ओम किसका ऐसा ही मात्रक होता है, प्रतिरोध का, और यहाँ पे दे भी दिया है कि 60 ओम का क्या है, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध R बराबर हमें दिया है कितना 60 ओम, ठीक है। अब भाई तीन ही चीजें होती हैं, B I R, B और R दे दिया, तो हमसे क्या पूछिए, धारा पूछिए, चालक तारों का प्रतिरोध क्या है, नगण्य है, तो हमसे क्या है, धारा I बराबर पूछा है कि बताइए भाई इसमें कितनी धारा होगी। तो भाई इसी फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। चलिए इजी है, करते हैं। आप यहाँ पे मतलब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप चाहे तो लिखें, दिया है विभवांतर B बराबर इतना, प्रतिरोध R बराबर इतना, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो पूरा लिख के आए आप, मैं शॉर्ट में आपको समझाने के लिए कर दे रहा हूँ। तो देखिए भाई हमारा फॉर्मूला क्या बना था, R बराबर B अपॉन I, ऐसे करके कुछ था। चलिए इसी में वैल्यू रख देते हैं। R हमें कितना दिया है 60 ओम, 60 ओम दिया है, ठीक है, इक्वल टू B कितना दिया है हमें 24 वोल्ट दिया है, तो 24 वोल्ट ये दिया है, बट्टे I हमसे क्या है पूछा है, तो यहाँ पे इसकी यूनिट वगैरह चाहो तो लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये 60 ओम और ये है वोल्ट, 24 वोल्ट, ठीक है। अब देखिए I को हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 60 इंटू आई इक्वल टू कितना 24, ठीक है। अब देखिए 60 को हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, I बराबर 24, I बराबर 24 है, 60 हमारा जो है इसको इधर ले जाएंगे, गुणा में था इधर आगे भाग में आ जाएगा कितना, ठीक है, ऐसे करके। चलिए काट देते हैं इसको, ये कटेगा 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60 और 5 से इसे भाग दे देंगे तो I बराबर आ जाएगा, देखिए 5 से 2 में भाग जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगाएंगे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। 5 चौक 20, तो I बराबर कितना हो जाएगा 0.4 क्या एम्पियर, एम्पियर। भाई ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी यूनिट लगाना, भाई यूनिट नहीं लगाई तो मामला खराब हो जाएगा, ठीक है। यूनिट आपको जरूर लगाना है 0.4 एम्पियर, ठीक है। तो यहां पर यदि एक सरल विद्युत परिपथ में 24 वोल्ट की बैटरी है और
60 ओम का प्रतिरोध है तो उसमें धारा क्या होगी 0.4 एम्पियर की धारा आपकी होगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, आगे के और भी इसके कुछ क्वेश्चंस अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एंड कीप स्टडी।